तुम चिंता मत करो। तुमने इतनी सेवा की है, इतनी निष्ठा से इतना सारा सब कुछ किया है, तो कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे दिल को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे पता है ना कि मेरे किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, और मुझे ये अच्छे से मालूम है कि इस वक्त तुम्हारा विश्वास इंसानियत से उठ रहा है, और मैं वो नहीं होने दूंगा। आज भी ऐसा नहीं हुआ और आगे भी ऐसा नहीं होगा। इंसानियत पर, अच्छाई पर तुम्हारा भरोसा हमेशा बरकरार रहेगा। और 100 में 10 लोग, 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुल कर गड़बड़ करेंगे। बाकी 30 से 40 ऐसे ही लोग होंगे जो यूं तो गड़बड़ नहीं करेंगे, परंतु जब उनके मन में लालच भर दिया जाएगा तभी वो ऐसा करेंगे। लेकिन 10 से 20 ऐसे भी लोग मिलेंगे तुम्हें जो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, कभी भी जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। वो अपने सिद्धांतों पर ही चलेंगे। और हर एक तरह के लोग से मिलवाकर मैं तुम्हें जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। बस ये सीखो और समझो। और मेरे भक्त होने के नाते तुम इतना भरोसा रखो कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें कोई धमका नहीं सकता, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इतने सारे शब्द मैंने तुम्हें कहे हैं, तो तुम निश्चिंत होकर सो, तुम परेशान मत हुआ करो। कुछ लोगों की आदत होती है मृत्यु नाम के इस शब्द को हथियार बनाकर सामने वाले से काम करवाने की, पर मेरी कृपा से ना इतनी मजबूती मैंने तुम में भरी है, इतनी मजबूती भरी है ना कि ये भी शब्द जो है ना, मृत्यु भी, वो भी तुम्हारी मजबूती के आगे हार जाएगा। और लोगों के ऐसे बहाने भी नहीं चलेंगे। तुमने जिन लोगों को जो भी चीज़ों के लिए मना करा है ना, बहुत सही काम किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज़ को लेकर। और हमेशा ही जो चीज़ गलत लगे, जो चीज़ अच्छी नहीं लगे, उसके लिए अपनी बात खुल कर कहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम घर का काम जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम इसमें सभी लोगों का सहयोग ले रहे हो। जब घर के सभी लोग मिलकर काम करेंगे ना, तो उन्हें इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होगी, तो उन्हें अहमियत रहेगी। तो हर एक काम जो वो कर रहे हैं, तो उसके बदले में ये सुधार होगा ना कि उनकी आदतें अच्छी होंगी। कोई भी अपना सामान फेंक कर नहीं रखेगा, कोई भी चीज़ को जैसे तैसे नहीं रखेगा, कोई भी चीज़ को नष्ट या ख़राब नहीं होने देगा। हर एक जगह पर बचत होगी और हर चीज़ का पूरा पूरा उपयोग होगा। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। तो इसीलिए एकदम निश्चिंत रहो। सभी लोगों का जो साथ ले रहे हो वो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और सबका इसी तरह से साथ लेकर ही घर को चलाओ। अकेले घर चलाओगे तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। और जब कोई इंसान कुछ करता है ना, तो उसे उस चीज़ की कदर होती है। जो इंसान बाहर से फल सब्जियां खरीद कर लाएगा ना, उसे मालूम है उसके हाथ से पैसे गए हैं, उसने भारी उठाया है, तो उसके मन में रहेगा कि मुझे इन सारी चीज़ों का उपयोग करना है अच्छे से। तो इसी तरह से घर के सभी सदस्य काम करेंगे, घर में हाथ बटाएंगे तो घर को अच्छा रखेंगे और अपनी आदतें सुधारेंगे। तुमने अपने जिन रिश्तेदारों को घर पर बुलाया है ना, वो इस महीने के अंत में ज़रूर आएंगे। एकदम से आएंगे, उनका मन करेगा और वो आएंगे। और तुम जितना सुख उनको दे सको उतना ज़रूर देना, ये बहुत अच्छी बात होगी। कोई दुख में है, कोई परेशान है और उसे सुख देना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छा। और किसी का परिवार बहुत बड़ा नहीं होता, किसी के परिवार में बहुत भीड़ नहीं होती। सभी के कुछ ही लोग होते हैं जो अनमोल होते हैं, और वो होने चाहिए, उतने लोग होने चाहिए। तो तुम्हारे पास भी जो लोग हैं ना, कम नहीं है, बहुत हैं। अगर प्रेम से रहो तो इतने लोगों का साथ हमेशा रखो और इतने लोगों को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए कहो। और तुम्हारे घर पे तुम्हारे प्रियजन इस महीने के अंत में ज़रूर आएंगे, क्योंकि तुमने बहुत प्यार से बोला है। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। और तुम्हारे तुमने जो तिथि सोची है, उस तिथि तक तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे।